सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मुत्तफिक, अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जजों का खत दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। मुदाखलत के कई वाकयात हैं, तय कर लें कि किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों या फिर किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उनके काम में मुदाखलत हो और वो न रोक सकें तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। देखना होगा कि जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं, जब JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। सवाल किया, क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की? हमें अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। सेलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों या फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। आपने अपने कॉन्डक्ट से मुदाखलत को साबित कर दिया। गुज़िश्ता समाज से जजेस के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। कयास ये है कि रियासत ने जजेस के जाती डेटा हासिल किए। जस्टिस अतहर मिनल्ला का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आखिरी बार आपने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जजेस से मिसकॉन्डक्ट किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर 6 जजेस के खत को मिसकॉन्डक्ट कहा गया तो गलत था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान से सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बने? ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसीज के कानून बताए जाएं। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों को तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए। अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर 6 जजों के साथ ये हो रहा है तो बाकी जजों के साथ भी ये हो रहा होगा। हमें मुदाखलत के सामने दीवार खड़ी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, ये सिर्फ कोई मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजों को टारगेट किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने भी मुदाखलत की बात की है। अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त? मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था? मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हमीद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जब हुक्म आ गया था कि कानून साजी करें तो करें। जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। 5 साल तक इस केस में नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अगर 5 साल पहले ये मुकर्रर हो जाती तो इस काम में आसानी होती। मौजूदा हुकूमत ने भी इस केस में नजरसानी वापस ले ली। जब से हलफ उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को खत्म कर दिया है। आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फोन नहीं आते कि ये कर दें वो कर दें? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाजा बंद करना होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया कि आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से इतना खौफजदा क्यों हैं? जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, रियासत को टुकड़ा बना दिया गया। सच बोलना। कहा, रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सिविल बालादस्ती नहीं है। आइन को महज कागज़ का टुकड़ा बनाया गया। सच बोलना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने सच बोला। उनके साथ क्या हुआ? एजेंसियां वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। ये अवामी मुफाद का मामला है। हमें अपने मुसल्लह अफ़वाज का इमेज भी बरकरार रखना है। ये हमारे फ़ौजी हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं।
रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन ने दावा किया है कि मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। वो जजेस समेत किसी की भी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के हक में नहीं हैं। आईनी ओहदों पर बैठे लोगों की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की गई तो ये मफादात का तसादुम होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी से कोई मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक कठपुतली हुकूमत नहीं छोड़ते। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी के साथ कोई बैकडोर राबिते नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। एक बार फिर वाज़ेह किया कि एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आज शेर अफजल मरद का नाम फाइनल कर लिया गया, जिसके बाद इस पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस पर कहा कि इलेक्शन कमीशन से जल्द पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया है। कानून के तहत जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलना था आज तक नहीं मिला, बहुत ताखिर हो चुकी। पार्टी सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान जल्द वापस दिया जाए। इल्जाम लगाया, केस बनाया, पूछगछ के लिए बुलाया, केस में फंसाया, 5 साल केस चलाया और आज वापस ले लिया। नायब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अफराद के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने तमाम अफराद को बरी कर दिया। बरी होने वालों में साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद, डायरेक्टर एंग्रो ग्रुप अब्दुल समद दाऊद, साबिक चेयरमैन ओगरा उस्मा आदिल खान, साबिक MDPSO शाहिद इस्लाम, साबिक MDPSO शेख इमरानुल हक, साबिक चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी आगा जान अख्तर और साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान भी शामिल। 2019 में दायर LNG रेफरेंस में मुतालिका अफराद के खिलाफ कौमी खजाने को 21 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया था। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल गए। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी दी थी। एलामी में कहा था कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। दुरुस्त समत में तसलसल से मेहनत का सफर जारी रही तो मुआशी खुशहाली का दौर आ जाएगा। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी अब तक शुरू न हो सकी। महकमा खुराक की जानिब से वाफिर गंदम, नमी का तनासुब और माशी सूरत हाल गंदम की खरीदारी में रुकावट करार। पंजाब हुकूमत की जानिब से छोटे किसानों को सब्सिडी देने के मामले पर तजावीज़ भी तय नहीं की जा सकी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज जारी। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने किसान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम गंदम के काश्तकारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजन गंदम के खोशों को आग लगा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा और बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी किसानों का एहतजाज। जमात इस्लामी के कारकुन भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो ऐवानों के सामने धरना देंगे। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। उनकी नीयत है लोगों के लिए रोटी सस्ती हो। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने पंजाब हुकूमत से गंदम से मुतालिक फैसले की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समात अदालत ने करार दिया कि अदालत हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को 22 अप्रैल से किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू करना थी, जो अब तक शुरू नहीं की गई है। बारिशों की वजह से किसान सस्ते दामों फसल गंदम माफिया को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने का हुक्म दे।
प्रेसिडेंट साहब जो हैं ज़रदारी साहब, वो लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कच्चा शामिल है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की कराची की सिचुएशन है, उसके ऊपर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वो खुद प्रिजाइड करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के वो मीटिंग करेगी। कराची के क्राइम और कच्चे के जराइम पर सदर जरदारी ने इजलास बुलाया है। सदर जरदारी की सदारत में वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें इन मामलात पर बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कच्चे में फौज तलब किए जाने के हवाले से जो सिंध हुकूमत कहेगी हम उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सिंध में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की हर मुआवनत को तैयार हैं। दूसरी जानिब लाहौर में नादरा सेंटर के दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि नादरा में एजेंट माफिया नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। आवाम को इंतजार की जहमत से बचाने के लिए नादरा सेंटर्स के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सालाना गोशवारों में गलत बयानी का केस इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आपकी मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं कि आप पीटीआई में वापस जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाजत है। हमारी साइड की तो भी स्टोरी ही नहीं आई। पीटीआई छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, उनकी अपनी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उन लोगों की आई जो टीवी पर बात कर सकते हैं। उनकी बारी आएगी तो वो अपनी कहानी सुनाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3-4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीटीआई को मौलाना साहब समेत सबसे बात करनी चाहिए। पीटीआई में वापसी के सवाल पर शीरी मजारी बोली, अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। क्या चांसेस है पीटीआई में वापस जा रहे हैं आप या नहीं जा रहे? तो देखेंगे क्या होता है, अभी तो मैंने सियासत छोड़ दी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा जरूरी है, FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सबके सामने होंगे, कोई पोशीदा बात नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई शुरू से मुज़ाकरात के हामी है। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी। कहा, क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है? सरकारी वकील ने बताया कि अब IG इस्लामाबाद तब्दील हो चुका है। अदालत ने कहा कि IG तब्दील होने का मतलब ये नहीं कि इस केस से बरी जिम्मा हो गया। IG इस्लामाबाद इस मामले को ईजी ले रहे हैं, उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। मरी में एलियोट के मकाम पर सरकने वाली चट्टान ब्लास्टिंग के अमल से तोड़ दी गई। नीचे रहने वाली आबादी को दरपेश खतरा टल गया। चट्टान न तोड़ी जाती तो इसके सरकने से 6 से 7 घर जद में आ सकते थे। फैसलाबाद में समुद्री के इलाके में डाकुओं की लेविस एहलकारों से लूटमार। डाकू लेविस एहलकारों से सरकारी असलहा, मोबाइल फोन्स और नकद रकम लूटकर फरार हो गए। FIR के मुताबिक डकैतों की तादाद 6 थी, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान थी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज मोटरवे N3 पर लेविस एहलकारों से लूटमार की। एहलकार लाहौर से बलूचिस्तान हरनाई ड्यूटी पर जा रहे थे। सिंध के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। दादू और हैदराबाद में 40 डिग्री रहा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन का शहरियों को बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने, हल्के कपड़े पहनने, पानी उबाल कर पीने का मशवरा। माहिरीन का कहना है कि कराची में आइंदा 7 से 10 दिन के दौरान मौसम गर्म रहेगा।
वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबा महंगाई की वजह से मुतासर हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि रेट पर नजरसानी करें फिर काम करेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते से कराची में रेड लाइन और येलो लाइन पर काम होता नजर आएगा। रेड लाइन के डिजाइन में भी तब्दीली की है। मंसूबे में ताखीर में सबसे बड़ा इशू यूटिलिटी की मुंतकली है। टंडोलायार में खसरा से 6 बच्चों की हिलाकत के बाद मुतासरा इलाकों में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। कराची में न्यू चाली के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जान बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान की मछली मंडी में गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। दुकान में मौजूद सिलेंडर धमाके से फट गए। कुछ देर की कोशिशों के बाद आग बुझा दी गई। कंदकोट में मलीर इंडस हाईवे पर 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 6 साल अयाज की बाजियाबी के लिए धरना। सिंध पंजाब बलूचिस्तान जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। इम्तिहानी पेपर लीक करने के इल्जाम पर मालाकंद, कोहा, दियाई खान और स्वात के तालीमी बोर्ड्स में इंक्वायरी शुरू कर दी गई। शिमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद के हमले में 30% हलशुदा इम्तिहानी कॉपीज जल गईं। अब इन पर्चों के मार्क्स मखसूस तरीक़ेकार के तहत दिए जाएंगे। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा फैसल खान तरकई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल बेशतर लीक पेपर्स जाली हैं। जिन असातिज़ा के खिलाफ शिकायत हैं इंक्वायरी कर रहे हैं। 12 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तेजाब फेंकने का इल्जाम। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की जानिब से लंदन हाई कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाने का इम्कान। शहजाद अकबर का दावा है कि तेजाब हमले के पीछे हुकूमत पाकिस्तान का हाथ था। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन उनके घर का पता जानने की कोशिश कर रहा था। शहबाज अकबर पर गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर को उनके घर के दरवाजे पर तेजाब फेंका गया था। इसराइली फौज की गजा में हमले जारी। वस्ती और शिमाली गजा में बमबारी, ड्रोन हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सरबराहान से राबता। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी पर बात हुई। हमास का वक्त 40 रोज़ा जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ पर गौर के लिए कतर से वापस रवाना हो गया। आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार। कहा, यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो भी जाए तो रफा में ऑपरेशन करने से नहीं रुकेंगे। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन के खेमे हटाने शुरू कर दिए। न्यू ऑरलिन्स की टोलिन यूनिवर्सिटी में 6 तलबा मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में 1000 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। रामल्ला के बेरज़ियत यूनिवर्सिटी में जर्मन सफ़ीर की आमद पर तलबा का एहतजाज। जर्मन सफ़ीर को यूनिवर्सिटी से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लाहौर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमेरिकन कौंसलेट के सामने मुजाहिरा। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। अमेरिका में एहतजाज करने वालों के तलबा के साथ हैं। इससे पहले लाहौर की GC कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज किया गया। उधर कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमियत तलबा और इमामिया स्टूडेंट्स के तहत गजा यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। फ़लस्तीन की जिद्दोजहद में आज पूरी दुनिया शामिल हो गई है। पूरी दुनिया की जामियात में आवाज़ बुलंद हो रही है। सदर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जामिया कराची ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए दुनिया भर में होने वाले एहतजाज की हिमायत करते हैं। दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार मान लिया है कि उसकी कोविड वैक्सीन से खून में हलाकत खेज लुथड़े बन सकते हैं। ये इतराफ़ बरतानवी अदालत में किया गया, जहां 50 मुतासरीन ने कंपनी पर 100 मिलियन पाउंड हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविड-19 वबा के दौरान 150 से ज़ायद मुल्कों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई।
अमरीकी रियासत एरिज़ोना में इंतहा पसंद यहूदियों की कार्रवाई, फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने वालों की गाड़ियों पर स्क्रू ड्राइवर से फलस्तीन मुखालिफ नारे लिख दिए। गाड़ियों को $45,000 का नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने रिपब्लिकन ज्यूइश कोएलिशन के डायरेक्टर लीजा कार्लोस्की, डॉक्टर मैथ्यू कार्लोस्की और फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता तीसरे मुलजिम ब्रायन लॉन्ग को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने वाली 4 मुसलमान तालिबात के ज़बरदस्ती स्कार्फ उतारने की वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी मुसलमानों की वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि वाक़े में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट मुलव्वस है। तलबा एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती कर रहे थे। एरिज़ोना में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 70 तलबा गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियां बह गईं, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात में कल शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेश गोई। मुत्तहिदा अरब अमीरात गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासर हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप के लिए दिफाई चैंपियन इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और भारत ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम की क़यादत जोस बटलर करेंगे। रोहित शर्मा भारत, जबकि एडन मार्करम जनूबी अफ्रीका के कप्तान होंगे। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमरीका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पाक वेस्ट इंडीज तीसरा विमेंस T20 मैच आज होगा। वेस्ट इंडीज विमेंस को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की टॉप की कोह पैमा नायला कियानी का कहना है कि वो पाकिस्तान की तेज तरीन कोह पैमा दुनिया की 10 कोह पैमाओं में से एक हैं, जिसने 6 माह से कम अरसे में 8000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर की। एमेचर बॉक्सर और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के साथ साथ कोह पैमाई में हिस्सा लिया। 2 बेटियां भी हैं, गुलजर खान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ऐसे पहाड़ सर किए जो पहाड़ी लोग भी नहीं कर सकते। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो तालीम याफ्ता न होती तो इतनी कामयाबियां हासिल नहीं कर पाती। नायला कियानी ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला से अपील की कि ख़वातीन की तालीम के लिए मज़ीद इक़दाम करें। वो 3 मई से नेपाल में वाक़ 8485 मीटर बुलंद मकालो चोटी को सर करेंगी। चोटी पर पहुंचने के बाद वो मकालो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन जाएंगी। और माहिरा खान ने दायमी गाला दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इवेंट में माहिरा खान के बेहतरीन डिजाइन के कपड़े तवज्जो का मरकज बने रहे।